अब तक आपने देखा। किसी ने मुझे कॉल करके बोला कि आज 11 बजे मेरा मौत होने वाला है। अगर मरना ही था तो सीधे आके मार सकते थे, कॉल करके बताने की क्या जरूरत थी। एक बंदे को जान से मार देना किसी अकेले बंदे की बस की बात नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई गैंग का हाथ होगा। ये तो बिल्कुल सेफ नहीं है। इस प्लान को मैंने वैसा ही बनाया जैसा कि होना चाहिए। फिर भी अगर ये प्लान काम नहीं करता है तो हम प्लान बी शुरू करेंगे। आपको कितनी बार बोला मैंने कि मुझे अभी नहीं करनी, क्यों नहीं समझ रहे आप? किसके साथ बात कर रहा है इतनी देर से? लड़की से बात कर रहा है क्या? मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे नहीं करनी मतलब नहीं करनी। आप फोन रखिए। यार पापा को भी ना बिल्कुल चैन नहीं है। वे अपना वो सतीश जी है ना, उनके बेटी के साथ रिश्ता करवाने चले गए। कह रहा है कि शादी कर लो। अरे वाह, मुबारक हो। आज निकाह कल भी आ सुहागरात। ओ या अबे चुप हो जा, पहले पूरी बात तो सुन ले। मैंने शादी से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? बताओ। अबे कर लेना शादी, कब तक हाथ से अपने बच्चों को बहाता रहेगा? साजिद तू ही समझा इसको। जब इसको हाथ से चलाना है काम, तब क्यों ले रहे हो इसके सामने शादी का नाम? बकवास बंद करो तुम दोनों। जब तक मैं अपनी पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं करूंगा। अबे शादी करने के लिए पैरों का नहीं, किसी और चीज का खड़ा होना जरूरी है। अरे जाकिर, कहाँ से आ रहा है तू? पुलिस स्टेशन गया था, वहीं से आ रहा हूँ। क्या कहा पुलिस ने? कुछ पता चला कातिल के बारे में? क्या कहेगा पुलिस? जिसको मैंने मारा है उसी का पता नहीं कर पा रहा है। अभी तक उसका पता नहीं चला? पुलिस रिकॉर्ड में ना उसका कोई नाम ही नहीं है। ना कोई स्कूल का रिकॉर्ड, ना कोई आईडी प्रूफ, ना कोई पहचान। जैसे वो इस दुनिया में था ही नहीं। फिर तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो थे कौन, किसने उसको भेजा है और वो तुझे क्यों मारना चाहता है। पुलिस पिछले 2 हफ्तों से मेरे रूम पे नजर रख रहा है, पर वहाँ ऐसा किसी को आते जाते नहीं देखा जिसपे शक किया जा सके। अगर इस केस पे कोई और भी होते तो कोई ना कोई अब तक मुझे जरूर मारने आता, पर अब तक खामोशी वही है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कोई गैंग वैंग नहीं है इसमें। जाकिर ना कोई बहुत बड़े आदमी है और ना ही बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, तो फिर क्यों इसे कोई मारना चाहेगा? और जरा सोच के देख, जो इसको मारने आया था उसका ना कोई पहचान है और ना ही कोई रिकॉर्ड। ऐसे आदमी अक्सर अनाथ और पागल होते हैं, वरना कोई कातिल क्यों फोन करके कहेगा कि मैं तुझे मारने आ रहा हूँ? बताओ। अब तो मुझे भी यही लग रहा है, वो कोई पागल था। पुलिस और मोहित की बातें सुनकर जाकिर को लगा कि अब वह खतरे से बाहर है और यही जाकिर की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जाकिर को यह नहीं पता था कि जिसे वह अपना दोस्त मानता है वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जाकिर को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हेलो। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला है मुझे सिर्फ रात को कॉल करना? थोड़ा अर्जेंट है, रात तक इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, बताओ जल्दी। 1 घंटे में आके मिलो मुझसे, प्लान बी शुरू करनी है। पीने के लिए कुछ मंगाओ तेरे लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बता अब तेरा दोस्त कैसा है? जैसा होना चाहिए। और पुलिस की तरफ से कुछ अपडेट मिला? फिक्र मत करो, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला संजय का। पुलिस से हमें कोई खतरा नहीं, उल्टा पुलिस हमारा काम और आसान कर रहा है। पुलिस की बात सुन के सब बेफिक्र है। अरे वाह, फिर तो हम प्लान बी जल्दी शुरू कर सकते हैं। इस बार वो नहीं बचना चाहिए। तो शुरू करें।
और मोहित भी कह रहा था अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभिषेक का क्या हाल है? आजकल नहीं दिखाई दे रहा वो। अरे वो कुछ दिनों के लिए शहर गया है, 1-2 महीने में आ जाएगा। अच्छा ऋषभ, एक बात कहना था तुझे। वो लड़का जो मुझे मारने आया था, पता है उसने क्या बोल के मेरे रूम के अंदर आया? कि मैं ऋषभ का दोस्त हूँ, उसने मुझे यहाँ आने के लिए बोला। सुनो, जाकिर ऑफिस से निकल चुका है, खेल शुरू कर दो। भैया चलकीपुर चलोगे? जैसे ही वो ऑटो में बैठेगा बस उसकी उल्टी गिनती शुरू। उसे शक नहीं होगा एक ऑटो में सिर्फ उसी को बिठा कर ले जाएंगे तो, क्योंकि पहले भी उस पर एक बार हमला हो चुका है। सही कहा, इसलिए हम 20-20 में 1-2 पैसेंजर उठाते रहेंगे। तूने ये कैसा प्लान बनाया? एक ऑटो में 3-4 पैसेंजर के सामने उसको कैसे मारेंगे? ऐसे तो सबको पता चल जाएगा हमारे बारे में। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो कोई आम पैसेंजर नहीं, सब मेरे याद में होंगे। विवेक एक ऐसा लड़का जिसका माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे। खेलने कूदने की उम्र से वो ये सब काम करता आ रहा है, मजबूरी के कारण। सुमित जिसका सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया, तो अब ये सब काम करके पैसा छाप रहा है ताकि अपने बच्चों का सपना पूरा कर सके। समीउल जो पहले बच्चों का टीचर हुआ करता था, लेकिन पैसों के लालच ने उसे ऐसा बना दिया। क्या हुआ तुझे? जाकिर नहीं मिल रहा है भाई।